अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ राफ़ा आसिफ, वेलकम टू अपना वतन टीवी। बीबीसी न्यूज़ को प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ फ़ेक न्यूज़ चलाना महंगा पड़ गया। प्रेसिडेंट ट्रंप वैसे भी कहते थे कि मैं बीबीसी न्यूज़ की जो न्यूज़ होती है, न्यूज़ प्रोडक्शन है, उस पर यकीन नहीं करता क्योंकि वो फ़ेक न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं। और ये भी मुमकिन है कि पिछले दिनों जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इवेंट में स्पीच के दौरान कहा कि मैंने पाकिस्तान और इंडिया की जब जंग हो रही थी तो मैंने एक अखबार पे न्यूज़ पढ़ी, उसका मैं नाम नहीं लूँगा क्योंकि यूजुअली वो फ़ेक न्यूज़ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बीबीसी का ही कह रहे हो, ये भी मुमकिन है। तो आज इसी सब पे बात करेंगे, इस पूरी स्टोरी का, पूरे वीलॉग का जो कॉन्टेक्स्ट है वो भी कुछ देर में हम डिस्कस करते हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप का बीबीसी न्यूज़ को फेक न्यूज़ कहना भी गलत नहीं है। इसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि पिछले साल जब प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हो रहे थे उससे पहले प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 स्पीचेस को बीबीसी न्यूज़ ने मर्ज किया और उसको एक क्लिप बनाकर एक अपने डॉक्यूमेंट्री में इस्तेमाल किया। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ने वो क्लिप देखा तो उस पर उन्होंने बीबीसी न्यूज़ को फेक न्यूज़ बोला और ये कहा कि मैं इनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लूँगा। इससे पहले जो प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीबीसी न्यूज़ के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया था वो किसी नतीजे पे पहुंचता। द टेलीग्राफ ने बीबीसी न्यूज़ का एक इंटरनल मेमो जारी किया जिससे वाज़ेह होता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप की 2 टाइम पे स्पीचेस रिकॉर्ड जो हुई थी ऑलरेडी, उनको उन्होंने मर्ज किया, एक क्लिप बनाया और प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ एजेंडा में इस्तेमाल करने की कोशिश की। और द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और डेबोरा टर्नेस, हेड ऑफ न्यूज़, को रिज़ाइन देना पड़ा, अपनी पोजीशन से हाथ धोने पड़े। और बीबीसी न्यूज़ के इन दोनों ऑफिशियल्स के रिज़ाइन करने के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने फ़ौरन से द टेलीग्राफ का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़ जो एजेंडा हो रहा था उसको बेनकाब करने में उनकी मदद की। अब बात करते हैं इसके कॉन्टेक्स्ट के बारे में। बीबीसी न्यूज़ ने ये डॉक्यूमेंट्री उस वक्त शेयर की थी जब यूएस में प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस होने वाले थे। उन्होंने इन दोनों क्लिप्स को मर्ज करके उसका कॉन्टेक्स्ट बदलने की कोशिश की थी। 6 जनवरी 2021 को प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो वाशिंगटन डीसी में स्पीच की उसमें उन्होंने कहा कि हम कैपिटल जा रहे हैं, वहाँ जाके हम अपने सेनेटर्स और पार्लियामेंट मेंबर्स का हौसला बढ़ाएंगे। इसको बीबीसी ने चेंज करके कुछ इस तरह से पेश किया कि प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हम कैपिटल जाएंगे, वहाँ पे जो कुछ हुआ मैं उसके साथ हूँ और वहाँ पे जाके हम लोग खूब लड़ेंगे। बीबीसी ने जब ये डॉक्यूमेंट्री रिलीज़ की उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने बीबीसी को फेक डिक्लेयर किया, 100% फेक डिक्लेयर किया और उन्होंने कहा कि वो उनके अगेंस्ट लीगल एक्शन लेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप उनके खिलाफ खड़े भी हुए। शायद बीबीसी के ऑफिशियल्स को लगता था कि प्रेसिडेंट ट्रंप इलेक्शंस नहीं जीतेंगे, लेकिन उसके ऑपोजिट हुआ। और इनके रिज़ाइन करने के बाद, इन दोनों ऑफिशियल्स के रेजिग्नेशन के बाद, प्रेसिडेंट ट्रंप के प्रेस सेक्रेटरी उन्होंने इनके खिलाफ लीगल एक्शन लेने की खबर सुनाई और साथ में इनकी रेजिग्नेशन की खबर सुनाई और साथ में उनकी रेजिग्नेशन के स्क्रीनशॉट्स लगाए और लिखा कि जो इस किस्म के करप्ट ओहदेदार होते हैं उनका यही अंजाम होता है और ये रिज़ाइन कर चुके हैं। आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़। You are watching अपना वतन।